Good morning, students. Today we are going to start with new chapter, that is polymers of plus 2, that is chapter number 15. Polymers, one of the easiest chapter I have taken. Poly means many, merge mean units. तो polymer क्या बना? Which is made up of many units. These many units, they are called monomers. Monomers combine to form polymerization polymers, and this process is called polymerization. These polymers are of higher molecular mass, near about. This is the molecular mass of polymers. So only they are also called macromolecules. Macro means large, बड़े molecules, जिनका molecular mass ज्यादा हो. तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉलीमर्स वो सब्सटेंसेस हैं जो बहुत बड़े साइज के होते हैं. दे हैव लार्ज साइज विद मॉलिक्यूलर मास 10⁻³ से 10⁻⁷ यू, AMU या सिंपली यू, एंड द वेरियस स्मॉल यूनिट्स फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड मोनोमर्स एंड प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन. हमने कहा पॉलीमर्स को मैक्रोमोलिक्यूल्स भी बोलते हैं, लेकिन अक्सर ये स्टेटमेंट आती है कि ऑल पॉलीमर्स आर macromolecules but all macromolecules are not polymers. What does it mean? जितने पॉलीमर हैं ऑब्वियस है कि वो जब छोटे मॉलिक्यूल से बनते हैं तो छोटे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, बड़े बन जाते हैं, तो उन सबके मॉलिक्यूलर मासेस ज्यादा होते हैं. हेंस पॉलीमर इज आल्सो कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल. पर ये जरूरी बात नहीं है कि मैक्रोमोलिक्यूल इज अ पॉलीमर. एग्जांपल, अगर मैं ह्यूमन बॉडी की ही बात करूं तो इसमें जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड बार बार रिपीट करते हैं और डीएनए बनाते हैं. ये बार बार रिपीट कर रहे हैं अपने आप को, दे रिपीट देमसेल्व्स, हेंस दे आर पॉलीमर्स. They have large molecular mass, so they are also called macromolecule. Whereas hemoglobin, it is a macromolecule, but इसमें कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा अपने आप को, so it is not a polymer. तो पॉलीमर वो सब्सटेंस है जिसमें क्या होता है, रिपीटिंग यूनिट. जैसे कि आप अक्सर अपनी डेली रूटीन में वर्ड यूज करते हो पॉलीइथीन. पॉली मीन्स मैनी, इथीन मीन्स इथीन के मॉलिक्यूल जुड़े, इथीन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के जुड़े, डबल से सिंगल बॉन्ड हुआ, रेपिटेशन 1 2 3 4 1000 lakhs जितने मर्जी मॉलिक्यूल्स जुड़े, अंडर सम कंडीशंस दे फॉर्म पॉलीथीन. तो दिस इज पॉलीइथीन. तो रेपिटेशन यूनिट जरूरी है पॉलीमर्स के अंदर. तो पॉलीमर में रेपिटेशनल यूनिट एज वेल एज उसका मॉलिक्यूलर मास हाई, तो वो मैक्रोमोलिक्यूल भी हो गया. लेकिन हीमोग्लोबिन सिर्फ मैक्रोमोलिक्यूल है, वो पॉलीमर नहीं है. नेक्स्ट इज पॉलीमर्स में बी होमोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर्स. व्हाट डज इट मीन? होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर. होमो मीन्स विच आर मेड अप ऑफ वन रिपीटिंग यूनिट. इस होमो का मतलब है वन रिपीटिंग यूनिट, मतलब जो यूनिट रिपीट कर रहा है वो एक ही टाइप का है, वन टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट. जैसे कि अभी हमने पढ़ा इथीन के कई मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है, पॉलीमराइजेशन. डबल से सिंगल बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड इधर से भी आगे बॉन्डिंग करता जाता है, और पॉलीमर में नंबर ऑफ यूनिट्स कैन बी कंबाइंड. तो होमो मीन्स वन टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट. कोपॉलीमर्स मीन, को मीन्स टू और मोर देन टू. तो टू टाइप्स ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स, या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो हम इससे सिंपली क्या कहें, डिफरेंट टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट. जैसे नाइलिन 6,6, ये नाइलिन 6,6 जो कि दो मोनोमर से मिलके बना, और इसके दो मोनोमर वो कौन से हैं, उसके दो मोनोमर्स का नाम है एडिपिक एसिड प्लस
हेक्सामिथाइलिन डायमीन। एडिपिक एसिड का फॉर्मूला CH2 4 टाइम्स, इधर भी COH, इधर भी COOH, ये है एडिपिक एसिड। प्लस हेक्सामिथाइलिन डायमीन का फॉर्मूला, हेक्सा मीन 6 टाइम्स, मिथाइलिन मीन CH2 और डायमीन मीन्स NH2, दोनों मिले वाटर बाहर निकलना है कैसे, इसका H और एडिपिक एसिड का OH मिलके बाहर निकला। बीच में बॉन्ड कौन सा बना, दिस बॉन्ड यहां से बना CONH बॉन्ड, CO ये वाला, NH ये वाला, और बाकी चीजें जैसे दिख रही हैं वैसे ही आपने जोड़ देनी है। इसका एक H काटते जाना क्योंकि हमें बॉन्डिंग कॉन्टिन्यूटी में शो करनी है, और दिस इज ओनली द वे टू शो इन कॉन्टिन्यूटी। और इधर इसका क्या काट देंगे, OH। तो ये रिपीट करता रहता है यूनिट, और दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नाइलन 6,6। तो ये हमारे पास क्या बन गया, नाइलन 6,6 आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर हमने बनाया। यहीं पे एक क्वेश्चन अक्सर आता है, इसको नाइलन 6,6 का नाम क्यों, ये 6,6 क्या है। 6 स्टैंड्स फॉर 6 कार्बन, यहां पर 4 कार्बन, ये 5 6, और यहां पे 6 डायरेक्टली ये 6, तो ये दोनों 6 का मतलब है कि दोनों रिपीटिंग यूनिट में 6 रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम, number of carbon atom. Now we are going to start with the classification part. First classification is on the basis of source of availability, मतलब कि हमें ये पॉलीमर्स कहां से मिलते हैं, इस सोर्स के ऊपर बेस हो गए। 3 टाइप की क्लासिफिकेशन है, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक। नेम से क्लियर है, नेचुरल जो कहां से मिले, जो पॉलीमर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन्स हमारी बॉडी के अंदर, सेलुलोज विच प्रोवाइड फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, रबर है, ये सारे एग्जाम्पल्स। नेचुरल प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर है, हमारी बॉडी का बहुत सारा पार्ट ये बनाते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हमारा हेरिडिटरी सारे प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है। सेलुलोज प्रोवाइड अस फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, और रबर हमारी डेली लाइफ के बहुत सारे प्रोसेसेस में यूज होता है। सेमी सिंथेटिक विच आर डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल, नेचुरल से बनता है बट ट्रीटेड विद केमिकल्स, बाद में उनकी केमिकल मॉडिफिकेशंस की जाती हैं। केमिकल मॉडिफिकेशंस लैब में ले जाके की जाती हैं, तो कुछ वो नेचुरल हुए, कुछ वो सिंथेटिक हुए, तो इसलिए नाम क्या रखा गया, सेमी सिंथेटिक। फॉर एग्जाम्पल इसमें सेलुलोज डाइएसिटेट की है, तो सेलुलोज डाइएसिटेट एक ऐसा पॉलीमर विच इज डिराइव्ड फ्रॉम सेलुलोज, एंड दिस सेलुलोज डाइएसिटेट इज यूज्ड फॉर मेकिंग थ्रेड्स ऑफ एसिटेट रेयन, और बहुत सारे ग्लासेस हैं, फिल्म्स हैं कई, उनको बनाने में यूजफुल होता है। दूसरा इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल है वल्केनाइज्ड रबड़। तो आपने अभी पढ़ा जो रबड़ है वो नेचुरल है, और जो वल्केनाइज्ड रबड़ है वो क्या होती है, जब नेचुरल रबड़ में सल्फर के ब्रिजेस डाले जाएं, तो जब नेचुरल रबड़ में सल्फर डाली जाए तो दैट बिकम्स सेमी सिंथेटिक। देन सिंथेटिक विच इज डिराइव्ड, क्या सिर्फ मैन मेड है, इनको हम मैन मेड भी बोल सकते हैं। इसमें नाइलन, प्लास्टिक्स, ये सारी एग्जांपल्स आ सकती हैं, नियोप्रीन है, पॉलीस्टाइरीन है, सो ऑन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ के स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर उसके बेस पे भी इट इज ऑफ 3 टाइप्स, लीनियर, ब्रांच्ड चेन, 3 डायमेंशनल, इसको हम क्रॉस लिंक्ड भी बोलते हैं। अगर मैं सिंपली बात करूं लीनियर का, लाइक ये एक पॉलीमर बनाने जा रहे हैं, लीनियर मतलब कि जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो लीनियर एक दूसरे में स्टैक्ड होके एक स्टैक के टाइप का बनाए, तो ये है लीनियर टाइप। ब्रांच्ड क्या होता है, ये एक पॉलीमर
और उसकी ब्रांचेस साथ में लगी हूं तो वो क्या हो गया, ब्रांच्ड, सो ऑन। 3 डायमेंशनल के कई पॉलीमर्स दूर दूर हैं और उनमें उन मोनोमर्स में 3 डायमेंशनल मीन्स क्या, कि बीच में बॉन्ड्स बने, तो दिस इज 3 डायमेंशनल। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, लीनियर की बात करें, लीनियर वालों का डेंसिटी बहुत हाई होता है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो मॉलिक्यूल्स क्या है, क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स। यहां पे मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर हो गए ब्रांचेस हैं और यहां पर मॉलिक्यूल ज्यादा दूर है। तीनों में से सबसे ज्यादा डेंसिटी हाई किसकी, लीनियर की, हाईएस्ट डेंसिटी, क्योंकि मॉलिक्यूल पास पास है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, पुलिंग कैपेसिटी। पुलिंग कैपेसिटी कितनी ताकत से पुल कर सकते हैं, रस्सियां बनी होती है तो रस्सियों को पुल करने के लिए यूज किया जाता है, तो उनकी डेंसिटी हाई होने की वजह से उनको इस काम के लिए यूज किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल पीवीसी है, इसका एग्जाम्पल HDPE है। पीवीसी फुल फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड, HDPE हाई डेंसिटी पॉलीइथीन। ब्रांच्ड चेन, जिसमें एक मेन चेन है और उसके ऊपर क्या लगी हैं, ब्रांचेस। एज कंपेयर टू दैट इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स लो होंगे, डेंसिटीज कम होंगी, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो भी कम होगी। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल LDPE, लो डेंसिटी पॉलीइथीन। पॉलीथीन की जाने की 2 वैरायटीज हमने पढ़ी, एक लो डेंसिटी, एक हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉलीमर और लो डेंसिटी इज द एग्जांपल ऑफ ब्रांच चेन पॉलीमर। नाउ क्रॉस लिंक्ड में लिंकेजेस बने हुए हैं, बहुत टाइप के लिंकेजेस हैं, 3 डायमेंशनल नेटवर्क है और 3 डायमेंशनल नेटवर्क होने की वजह से ये हार्ड भी होते हैं, रिजिड भी होते हैं, ब्रिटल भी होते हैं। इसमें एग्जांपल बेकेलाइट होता है। बेकेलाइट जिसका मेन यूज स्विचेस बनाने में या फिर जो नॉन स्टिक कुकवेयर है उसके हैंडल्स बनाने में होता है, हीट नहीं पहुंचती इनको इसलिए। और कोई एग्जांपल अगर हम बात करें, हम मेलामाइन की क्रॉकरी यूज करते हैं, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ 3 डायमेंशनल polymer. Now next classification is based upon mode of polymerization. Mode of polymerization. Third classification based upon mode of polymerization. इसके बिहाफ में 2 टाइप्स, एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। दोनों वर्ड्स बहुत सिंपल हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या। जब हम एडिशन पॉलीमराइजेशन की बात करेंगे तो हम सिंपली ये बात करते हैं कि एडिशन होनी, जाने के बाहर कुछ नहीं निकलना, थोड़े थोड़े छोटे छोटे यूनिट भी बाहर कोई नहीं निकलता। विदाउट एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल सिर्फ दूसरे मोनोमर के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इसमें एग्जांपल फर्दर हम 2 तरह से पढ़ लेते हैं। अगर रिपीटिंग यूनिट सेम हो, रिपीटिंग यूनिट के साथ भी एग्जांपल कर सकते हैं और डिफरेंट रिपीटिंग यूनिट के साथ भी एग्जांपल कर सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूं अगेन सेम वाले का, तो इसमें दिस इज इथीन और ये क्या बना रहा है, पॉलीइथीन। तो दिस इज रिपीटिंग यूनिट सारे के सारे सेम लिए, स्मॉल n। डिफरेंट में हम एग्जांपल करते हैं, हम बनाने जा रहे हैं, एग्जांपल लेते हैं, ब्यूना S बनाने जा रहे हैं। ब्यूना S, इसके नाम में ही इसके मोनोमर छुपे हुए हैं और एक बहुत चैप्टर की इंपॉर्टेंट बात है, नाम में ही मोनोमर छुपा होता है। ये पॉलीमर का नाम, जैसे इसका नाम पॉलीइथीन, तो क्वेश्चन ये आ जाए कि इसका मोनोमर क्या है, तो जो पीछे लिखा पॉली हटा दो, इथीन। ब्यूना S एक पॉलीमर है जो किस किस का बना है, ब्यूना स्टैंड्स फॉर ब्यूटा 1,3-डाइन और S स्टैंड्स फॉर स्टाइरीन। दोनों के फॉर्मूले क्या, पहले मैं ब्यूटा 1,3-डाइन की बात करती हूं। दिस इज ब्यूटा 1,3-डाइन प्लस इसमें क्या होना है, स्टाइरीन। जो स्टाइरीन है उसका फॉर्मूला क्या है,
CH डबल बॉन्ड CH2। N मॉलिक्यूल इसके और N मॉलिक्यूल इसके कंबाइन किए, दिस स्टैंड्स फॉर स्टाइरीन। और दोनों ने मिलके क्या बनाया, ब्यूना S। होना क्या है, डबल की बजाय सिंगल बॉन्ड आ जाने, ये डबल बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाना है, यहां पे, और अगेन ये बॉन्ड खत्म हो गई, ये दोनों कार्बन आपस में जुड़ जानी है और एक पॉलीमर बन जाना है, जिस पॉलीमर का नाम क्या होगा, ब्यूना S। तो जहां जहां से जुड़ा वही हमारा, उसके साथ ही हमने N लगाना है। कैसे, तो ये फॉर्मूला ब्यूना S का फॉर्मूला कैसे बना, ये देखिए, ये CH2 बॉन्ड इधर कर दिया क्योंकि वो कंटिन्यूटी में शो करना है, डबल की बजाय सिंगल बॉन्ड, और जहां सिंगल है वहां पे डबल बॉन्ड, आगे फिर सिंगल आया CH2, अब ये वाला एक बॉन्ड इधर आ गया, तो ये क्या बन गया, CH2, आगे CH, और यहां पे इसको इकट्ठा करके लिख दो, चाहे C6H5 और N टाइम्स। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ब्यूना S। नाउ बहुत सारी इसकी और भी एग्जांपल्स पढ़ सकते हैं। तो ये थी हमारे पास एग्जांपल किसकी, एडिशन पॉलीमराइजेशन की। अब मैं आपको कंडेंसेशन की बताने जा रही हूँ। एडिशन में हमने दो पढ़े, अगर रिपीटिंग यूनिट सेम है और अगर रिपीटिंग यूनिट डिफरेंट है। तो कंडेंसेशन का मतलब क्या है, कंडेंस होना, दो मॉलिक्यूल इकट्ठे होके एक मॉलिक्यूल बनना, बट विद द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक CO2, वाटर, HCl, अमोनिया, इस तरह के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते जाएं। और इसके लिए जरूरी कंडीशन ये है कि जो मोनोमर है वो बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल होने चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें, अगेन वही एग्जांपल ले रहे हैं, नाइलन 6,6 बनाने जा रहे हैं, उसके लिए ये हमने लिया हेक्सामिथाइलिन डायमीन, और ये बाई फंक्शनल है क्योंकि दो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप लगे हैं एक ही कंपाउंड में। दूसरा इसका मोनोमर है, दैट इज एडिपिक एसिड, और देखा जाए तो इसमें भी दो ही मोनोमर्स हैं, एक ये COH एक ये COH, दोनों मिले। अब कंडेंसेशन कहां पे, पहले तो जो मोनोमर है बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल होने चाहिए, और अब हम कंडेंसेशन बताने जा रहे हैं कि एक H इसका और इसका OH मिलके क्या रिमूव हुआ, वाटर। इसके भी N मॉलिक्यूल्स आए, इसके भी N मॉलिक्यूल्स आए, दोनों मिले, और हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, ये वैलेंसी हमने छोड़ दी क्योंकि ये आगे भी बॉन्डिंग हम कंटिन्यूटी में शो कर रहे हैं। तो ये HNCH2 6 टाइम्स NHCU, यहाँ पे CH2 4 टाइम्स, C डबल बॉन्ड O, और आगे वैलेंसी हमने खाली छोड़ दी N टाइम्स। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नाइलन 6,6। तो अगेन हम उसी का एग्जांपल को शो करें, नाइलन 6,6, ये दोनों उसके मोनोमर्स हैं, ये दो जो लिंकेज जिसके साथ जुड़ा, इस लिंकेज का नाम है पेप्टाइड लिंकेज, और इसी का दूसरा नाम अमाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज और अमाइड लिंकेज। With this, ये classification based upon mode of polymerization is over. Thank you and have a good day. I hope you all would be liking my videos. Kindly subscribe my channel.